जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग क्या है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनके मन में क्या है, उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपको लेकर क्या है। एक्यूरेट चाहिए तो आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। ठीक है, बी पॉजिटिव। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये पर्सन जो भी है थोड़ा कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और इनका मन बहुत चंचल है। इनका मन कहीं लगता नहीं, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी किसी से बात करने का मन करता है, कभी आपके करीब आने का मन करता है, कभी इनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं मैं उसके बिना रह नहीं सकता, उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि मैं उसके बात करूं कैसे, उसके करीब जाऊं कैसे। डिसीजन नहीं ले पा रहे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि दिल नहीं दुखाना चाहते किसी का। अब आप कहो कि दिल तो दुखाया इस पर्सन ने, जानबूझ के कोई नहीं दिखाता। ठीक है, ये पर्सन अंदर से बहुत मासूम है, बहुत केयरिंग लविंग है, लेकिन बाहर से थोड़ा कंफ्यूज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपका बुरा चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मजबूर ही है। ठीक है, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा कि डिसीजन ले तो कैसे ले। यहाँ पर देखो, किसी किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई मैरिड है जिसके बच्चे हैं, और कुछ लोग हैं जो अनमैरिड हैं। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर किसी किसी का 2 साल रिश्ता पुराना है, किसी का 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। ठीक है, किसी को 3 साल हो गए, और अभी आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हैं, उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन चल रही है। ठीक है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपकी डीपेस्ट फीलिंग इनके लिए है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और तन मन धन सब इस पर्सन के लिए अर्पण कर दिया, निछावर कर दिया। ठीक है, कहते हैं ना इतना हद तक लॉयल होना कि उसके सिवा कोई और दिखाई नहीं देना, बस ये ही है मेरे लिए जो कुछ है। और पर्सन भी आपको क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि हाँ ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे मैरिड करना चाहते हैं और आपके साथ लीगल तरीके से रहना चाहते हैं। ऐसे नहीं है कि ये आपसे भाग के शादी कर लें या फिर चोरी चुप के शादी कर लें, या ऐसा नहीं चाहते। ये चाहते कि सबके सामने शादी हो और रिस्पेक्ट के साथ आपको अपनाना चाहते हैं।
एक हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं, आप दो और आपके दो हो, ठीक है। वो वाली फीलिंग इनके अंदर है और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहो। डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। इन्हें लगता है कि आप जब इनके साथ होते तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता, बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। इन्हें लगता है कि दुनिया की हर खुशी मिल गई, ठीक है। आपको एक स्टार की तरह ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हो सकता है आपके अंदर बहुत सारा हुनर हो ऐसा कि आप जहाँ भी कदम रखो वहाँ पर कहते हैं ना कि मालामाल हो सकते हो और आपके पास नेम फेम की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहो तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, हाई लेवल पे ऊँचे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आप दोनों का जो कनेक्शन निकल कर आया वो है सोल कनेक्शन है। मैच्योर लव है, दोनों तरफ से प्यार है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन प्यार कर रहा है दूसरा इग्नोर कर रहा है, नहीं। आज यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है, बहुत ज़्यादा प्यार वाली निकल के आई है और एक दूसरे के लिए समर्पण वाली एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। और एक दूसरे से आप लोग शादी करना चाहते हो, एक ऐसे बंधन में बंधना चाहते हो जहाँ तीसरे पर्सन की कोई गुंजाइश ही ना हो, उसके लिए जगह नहीं, ठीक है। ये पर्सन थोड़े मस्त मौला किस्म के हो सकते हैं। ये ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा विचारते नहीं, बस जो करना होता है कर देते हैं। हो सकता है इस वजह से कुछ इनको प्रॉब्लम में लाइफ में आती हो कि बगैर सोचे समझे कुछ भी कर देना। बट न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन केयर फ्री होकर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये दुनियादारी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। इनको लगता है कि दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हम ऐसे तनहा रह जाएंगे, इसलिए मुझे अब दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं इनका आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है, इन्हें बहुत याद आती है और जब भी आपसे दूर जाते हैं आपको इन्हें आपकी कमी महसूस होती है और आपको भी इनकी कमी महसूस होती है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते, वो वहाँ पर अगर परेशान होते तो यहाँ आपको फील हो जाता है कि ये इंसान परेशान है। अगर वो खुश है तो आपको फील होता है कि हाँ पर्सन खुश है, ठीक है। कुछ तो आपका ऐसा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ जाते हो बगैर कुछ कहे, ठीक है। बाकी पर्सन बहुत केयरिंग और लविंग है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत केयर करते हैं आपकी और खुद से अलग नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ कुछ जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हो सकते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिस वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। पर प्यार है, प्यार कम नहीं है, ठीक है। प्यार अनकंडीशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे के लिए समर्पण वाली भावना है कि मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। प्यार कभी कम नहीं होगा, सिचुएशन चाहे लाइफ में कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी आ जाए, लेकिन फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है इस पर्सन के माइंड किसी ने अपने कंट्रोल में ले रखा है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो पूरी तरह से इन पर नेगेटिविटी कर रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर हो जाए या फिर आपसे अलग हो जाए, या फिर इनके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ चुके हैं कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे शादी नहीं कर पा रहा। तो ये इतना प्यार होने के बावजूद भी इंसान आपके अपने हो नहीं पा रहे या फिर आपको अपना नहीं पा रहा है, तो इनका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी लो एनर्जी हो जाती है और ये बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही बहुत काफ़ी हो इनके लिए, आप चाहो तो इनके लिए सब कुछ कर सकते हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्सन के बिना ही अकेली ज़िंदगी गुजारी है और काफ़ी हद तक आगे बढ़े। जो नेम फेम आपने किया है या कमाया है उसमें आपके पर्सन का कुछ सपोर्ट नहीं रहा है और आज आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो चुके हो, किसी बात की कोई कमी भी नहीं, ठीक है। देखो कुछ क्लैरिटी आप भी इनको देना चाहते हो, कुछ सच्चाई बताना चाहते हो। ईश्वर का न्याय है, इसे कौन टाल सकता है। अगर ईश्वर चाहे तो एक पल में मिला दे और ना चाहे तो ज़िंदगी भर लगा दे, ठीक है। तो कुछ क्लैरिटी आप भी इनको देना चाहते हो, कुछ बात करना चाहते हो। जो निगेटिविटी है एक दूसरे के प्रति उसको ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। कमिटमेंट देना चाहते हैं पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है थोड़े प्रैक्टिकल वे में सोचना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर हम ज़्यादा इमोशनल वे में सोचेंगे तो हम
कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, दुनियादारी के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ी समझदारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें कमिटमेंट देना है तो हमें बहुत सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ किसी को फेदर दिख रहे हैं, किसी को बटरफ्लाई दिख रहे हैं और किसी को यहाँ पे 1 नंबर बहुत दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी को 1 नंबर ज़्यादा दिख रहा है, या किसी को 9 नंबर दिख रहा है, या किसी को 10 नंबर दिख रहा है। 11 नंबर बहुत दिख रहा है किसी को, हो सकता है। ये पर्सन दूर नहीं रह पा रहे आपसे, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद को, ये आपसे मिलने के लिए बेकरार है, बेताब है, बेचैन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानते हैं जस्टिस नहीं हो पाया है। तो ये जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जानते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम दोनों के बीच में, लेकिन उसको ये सुधारना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं देखो प्यार बहुत है। कभी कभी ऐसा भी है किसी को डर है किसी के न्यू पर्सन के आने का, बीच में कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करेगा या फिर करेगी। ठीक है कोई न्यू पर्सन किसी के लाइफ में आ सकता है। अगर आप दोनों के बीच में अभी कुछ दूरियां चल रही हैं तो बीच में कोई है पर्सन जो हो सकता है आपके फ्यूचर में फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है, या फिर आपका फ्यूचर में साथ दे सकता है। ठीक है, कोई है ऐसा पर्सन जो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, बहुत मतलब आपको मानता है, आपकी केयर करता है या करती है। ठीक है, हो सकता है कोई पर्सन है किसी की लाइफ में बताना कमेंट में कौन है। और ये पर्सन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आपका हंसना, आपका मुस्कुराना इन्हें बहुत पसंद है। वो ये बहुत मिस करते हैं उसको, आपकी स्माइलिंग को। ठीक है, और आपके चेहरे पे जब उदासी दिखती तो ये पर्सन सैड हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो पर्सन इतना उदास है, इतना परेशान है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इस पर्सन के मन में बहुत पॉजिटिविटी है आपको लेकर, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, और डिवाइन कनेक्शन फील करती, डिवाइन लव है आप दोनों को कहीं ना कहीं। ठीक है, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग है जो कि ये बताना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे बताएं, कैसे करके दिल की बात खोलें। आपकी डिजायर है, सपने हैं, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। इतना प्यार होने के बावजूद भी आपको लगता है इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए, या दूर चले गए हैं, या कहीं जॉब करने गए, या शादी करके चले गए हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या तो ये जॉब करने गए हैं, कहीं अपना करियर बनाने गए हैं, और बाहर कहीं हो सकते हैं। तो ये पर्सन अगर दूर है आपसे तो ये मिलने आ सकते हैं, आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और सॉलिड ये कोई प्लान बना रहे हैं आपके पास आने का। ठीक है, ये दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो गई, इसको दूर करना चाहते हैं। ये जानते हैं क्या सही क्या गलत है, ये मिलकर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्हें जब आपकी याद आती है उस पल को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत डीपली पहुंच जाते हैं, आपकी यादों में बहुत डीपली खो जाते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं यहाँ पर, और हो सकता है कभी ये सोचा हो कि आप दोनों शादी करके कहीं सेटल हो जाएं और इनके साथ कहीं दूर चले जाएं, दुनिया से छुप के, दुनिया से बच के कहीं दूर रहें। ठीक है, ऐसा भी इनका प्लान कभी हो सकता है। क्या बात करेंगे ये आपसे। देखो इस पर्सन के मन में मिलने का है, बार बार कार्ड निकल के आ रहा है कि मिलना चाहती हैं, फिर चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बेचैनी है, प्रॉब्लम है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही मिलना, हाथ करना, टच करना। ठीक है, कुछ रिलीजन इश्यू है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे पर कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई कि आप इस पर्सन को अपनी दुनिया मान चुके हो, सब कुछ इसको मान चुके हो, और ये पर्सन आपसे दूर गया है, ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही।
ठीक है। आपको लगता है पर्सन किसी से शादी करके आपसे दूर चला गया, जो थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, इनका हस्बैंड कोई वाइफ हो सकती है। ये पर्सन गया है आपको छोड़कर, या गई है आपको छोड़कर, ठीक है। अब उसको देखकर आपको जेलसी बहुत होती है, आपको जलन होती है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ये मेरा है, किसी और का कैसे हो सकता है, ये मेरी है तो किसी और की कैसे हो सकती है, मैं किसी और के साथ इसको कैसे देख सकता हूँ, कैसे देख सकती हूँ। ये आपको जेलसी बहुत फील होती है इनको देख देख कर। शायद आप इनका सामना भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इनकी दूरियां आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी और के साथ ये चीज़ आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे, हजम नहीं कर पा रही। ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा है, मेरी है, ये किसी और की कैसे हो सकती है, ठीक है। और ये हमेशा मेरी ही रही कि मैं इसको छोड़ नहीं सकती, या मैं छोड़ नहीं सकता, ये मेरी ज़िंदगी है और इससे दूर जाके मैं खुश नहीं रह सकता या खुश नहीं रह सकती, ठीक है। आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकती है, रिलीजन इशू हो सकता है, आप इनके कहीं आस-पास रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन के मन में तो आपको लेके बहुत सारा प्यार है, जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है घूम कर कि नहीं लगता है कि क्या आप इन पे बिलीव करोगे, क्या भरोसा करोगे अगर ये आपको बताएँगे तो, ठीक है। बट यहाँ रीयूनियन का कार्ड निकल के आया है, आपका कहीं न कहीं रीयूनियन हो सकता है, आपको कहीं से ब्लेसिंग मिल सकती है, किसी का आशीर्वाद मिल सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकते हो, एक हो सकते हो, और आपके पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, ठीक है। और आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो आप इस कमेंट में आप लिख सकते हैं, और 333 जो जुपिटर का नंबर है, ठीक है। और क्लेम कर सकते हैं रीयूनियन माय सोलमेट। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।